एपिसोड की शुरुआत में हम शाहवान को देखते हैं जो कि हीरान के जाने के बाद अपने हाथ को देखता है जिसके ऊपर हीरान ने ड्राइंग की थी। सीन अब जैंग पर आता है जो कि काफी अपसेट था क्योंकि काफी टाइम से उसकी बात मिसेस शू से नहीं हुई थी और वो उन्हें ही देख रहा था। वहीं मिसेस शू भी काफी बिजी थी जो कि थोड़ी देर के बाद बाहर आती है, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो जैंग से कुछ कहना चाहती है पर वो उससे बात नहीं करती। ये देखकर जैंग खुद ही उनके पास आता है। वो बोलता है कि तुम काफी टाइम से दिखी नहीं और तुम उस रात मिलने भी नहीं आई थी, जिस चीज के लिए मिसेस शू से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे कुछ काम पड़ गया था। तभी उनकी असिस्टेंट वहां पर आकर मीटिंग के बारे में बताती है। जैंग उनसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, पर मिसेस शू बिना कोई जवाब दिए जाने लगती है। जैंग गुस्से में उनका हाथ पकड़कर बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। मिसेस शू बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तभी जैंग उन्हें किस कर देता है और कहता है कि तुम नहीं जानती, पर वो मीटिंग का बोलकर वहां से जाने लगती है। जैंग उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर ऐसे ही रहना चाहता हूँ, पर वो उससे कहती है कि मेरी बेटी फिर से बीमार है और उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे उसके साथ रहना होगा और उसे समझाती है कि मैं एक वुमेन के साथ साथ एक मदर भी हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिनके जाने से जैंग काफी दुखी होता है और वहीं पर रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस शू हीरान के पास उसके ट्रीटमेंट के लिए आई थी, पर हान्यू कहता है कि हीरान अकेले सेफ नहीं रहेगी, इसलिए मैं उसका ख्याल रखने के लिए यहीं पर रहूंगा। मॉम को भी ये बात सही लगती है और वो हीरान का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसे ही दे देती है, जो सुनकर हीरान बोलती है कि अगर आपको मेरा अकेले रहने से फिक्र हो रही है तो मैं आपसे कैंपस में ही रुकूंगी। जिसके बाद हम हीरान को उसे कैंपस में देखते हैं। सीन अब यहाँ से कुछ टाइम पहले का दिखाया जाता है जब मॉम शीजिंग जाने के लिए पैकिंग कर रही थी। तभी उन्हें जैंग का कॉल आता है जो उनसे बोलता है कि मुझे कलीग से पता चला कि तुम काफी लंबी छुट्टी पर जा रही हो। तो मिसेस शू बताती है कि मैं 2 दिन बाद जा रही हूँ। जैंग उनसे बोलता है कि तुम एक ग्रेट मदर हो। जो सुनकर शू पूछती है कि क्या तुमने मुझे बस यही बताने के लिए कॉल किया था। तो जैंग कहता है कि मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या तुम मुझे एक चांस दोगी ताकि तुम मेरी लास्ट वुमेन बन सको। ये सुनकर शू काफी इमोशनल हो जाती है और उसे सब कुछ भूलने के लिए कहती है, पर जैंग बोलता है कि मुझे बस एक चांस चाहिए और उसके बाद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। पर वो बिना कोई जवाब दिए ही कॉल कट कर देती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ हीरान जब अपनी रूममेट्स के साथ सो रही थी। तभी उनमें से डिंग उठ जाती है और वो बाकी सभी को भी उससे बात करने के लिए उठा देती है, जिसके बाद वो सभी को बताती है कि शायद मुझे प्यार हो गया है। ये सुनकर सभी उसके लिए काफी खुश होते हैं। जिंग पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो बताती है कि पास ही में एक फ्लावर शॉप है जहाँ से फ्लावर्स लेने के बाद मैं अपना फोन वहीं पर भूल गई थी, लेकिन जब तक मुझे इस चीज के बारे में पता चला तो शाम हो गई थी और जब मैं उस शॉप के अंदर वापस गई तो वहाँ पर कोई दूसरा लड़का था जिसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। ये सुनने के बाद ली उसे लड़के का नाम पूछती है, पर डिंग को उसका नाम नहीं पता था। जिसके बाद वो बताती है कि उस हैंडसम लड़के ने फिर बड़े प्यार से मेरा फोन ड्रॉअर से निकाल कर दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो दोनों कहती है कि तुम तो काफी लकी हो। जिसके बाद वो जल्दी से सो जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिसेस शू को देखते हैं जो कि जैंग के साथ मूवी देखने के लिए जाती हैं। जैंग यहाँ पर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। मूवी देखने के बाद वो दोनों एक फोन बूथ में जाकर एक साथ फोटो क्लिक करवाते हैं और यहाँ से दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, जहाँ मिसेस शू जैंग की आइसक्रीम से बाइट लेकर उसे वापस कर देती है। तो जैंग उन्हें किस करके कहता है कि कुछ भी फ्री में नहीं आता, तो मिसेस शू भी उसे किस कर देती है। इसके बाद जैंग उन्हें अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ मिसेस शू को जब पता चलता है कि ये उसका घर है तो वो वापस जाने लगती है, पर वो उन्हें अपने साथ अंदर ले जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें किसी ने देख भी लिया तो फिर तुम उनसे मिल लेना। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तभी जैंग की आंटी वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देखकर मिसेस शू फिर से चुप हो जाती है। आंटी के जाने के बाद वो उससे कहती है कि तुम्हारी फैमिली तो काफी बड़ी है। फिर ये दोनों रूम में जाते हैं। जैंग उसके लिए कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए नीचे जाने लगता है, पर मिसेस शू उसे रोक देती है। तो जैंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें अकेले कमरे में डर लग रहा है, पर वो उसे जल्दी वापस आने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है जो कि मिसेस शू को देखकर कहता है कि आप मेरे अंकल की गर्लफ्रेंड हो ना, और ये बात वो सभी को बताने के लिए जाने लगता है। पर जैंग पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे सीक्रेट रखने के लिए वो उसकी डील को मान जाते हैं। जैंग फिर उन्हें दूसरे रूम में लेकर जाता है जहाँ पर उसने अपनी ड्रॉ की हुई पेंटिंग्स रखी हुई थी। इन्हें देखकर मिसेस शू कहती है कि मेरे हस्बैंड भी एक फेमस पेंटर थे। जब जैंग उनका नाम पूछता है तो वो बताने से मना कर देती है और बताती है कि मेरे हस्बैंड पूरा दिन स्टूडियो में बैठकर सिर्फ पेंटिंग किया करते थे, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी दुनिया सिर्फ उस एक फ्रेम के अंदर ही रह गई है, और जब उनकी मौत हुई तो मैंने एक नई कंपनी शुरू की। फिर मैं तुमसे मिली जिसकी मुझे बहुत ही खुशी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं आज फिर से खुद को यंग महसूस कर रही हूँ। ये बताते हुए वो इमोशनल हो जाती है। तो जैंग उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे पियानो सिखाने के लिए कहता है और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ डेट के लिए आओगे। फिर वो उसे काफी सारे सवाल करता है, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि मुझे अब जाना होगा। ये बोलकर जाने लगती है, जो देखकर जैंग काफी दुखी हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी हमारे बीच कुछ भी शुरू नहीं हुआ है और सब कुछ पहले खत्म होने जा रहा है। ये बोलकर वो रोने लगता है। फिर हम हीरान को देखते हैं जो कि अपनी रूममेट्स के साथ थी। तभी डिंग वहाँ पर आती है, जिसे जिंग पूछती है कि सब कैसा रहा। तो वो बताती है कि मैं तो पूरे दिन कॉफी शॉप में उसका इंतजार कर रही थी, पर वो तो दूसरी शॉप में चला गया। अब हम शाहवान को देखते हैं जो कि मार्केट से जा रहा था।
तभी उसकी नज़र एक गोल्ड फिश पर पड़ती है, जिसे उसका ओनर बताता है कि इस फिश को ट्यूमर है और कौन ही इसकी इतनी केयर करेगा, इसलिए तुम ब्लू व्हेल फिश ले लो। पर तभी शाओन उस पिंक फिश को ही ले लेता है और उसकी मेडिसिन भी मांगता है, जो देखकर ओनर कहता है कि तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान देखने को काफ़ी कम ही मिलते हैं। यहाँ पर हम डिंग को देखते हैं, जो कि शाओन को चुप कर देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो जिस फ्लावर शॉप वाली लड़की की बात कर रही थी वो शाओन ही है। डिंग अब वापस से हॉस्टल में जाती है, जहाँ वो सभी को बताती है कि मैं आज उस लड़के के पीछे गई थी। जो बात सुनकर लियोन और जिंग काफी खुश हो जाती है। तभी डिंग देखती है कि हिरन एक फिश की पेंटिंग ड्रॉ कर रही है और बताती है कि वो फिश इसी तरह की है। अगले दिन शाओन शॉप के अंदर उस गोल्ड फिश की केयर कर रहा था। तभी डिंग वहाँ पर आती है और प्लांट्स की फोटो खींचने के बहाने वो उसकी फोटो क्लिक कर लेती है, जो चीज शाओन देख लेता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और डिंग अपने हॉस्टल रूम में काफी अपसेट बैठी हुई थी। जिंग उसे बाहर चल के कुछ खाने के लिए पूछती है, पर वो मना कर देती है। जो सुनकर जिंग पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पर डिंग बताती है कि वो फ्लावर शॉप कुछ टाइम से टेम्परेरी बंद है, जिस बात से वो दुखी थी। इसके बाद डिंग हिरन से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो बताती है कि अब वो मेरे साथ नहीं है और इस बात को हाफ ईयर हो गया है। जो सुनकर डिंग पूछती है कि क्या तुम्हें उसका चेहरा अब भी याद है, तो हिरन उस मोमेंट को याद करती है जब उसने शाओन की गोद में सर रखा हुआ था और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। बोलकर वो लाइट्स ऑफ कर देती है। शाओन पूछता है कि तुम तो मुझे देखने वाली थी ना? तो हिरन कहती है कि मैं तुम्हें अपने दिल से देख रही हूँ और मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में ही रखूंगी। जो सब याद करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और डिंग से कहती है कि मैं कभी नहीं भूल सकती कि वो कैसा दिखता है। तभी डिंग को याद आता है कि उसने तो उस लड़की की फोटो भी खींची है। फिर वो उसे उस लड़की की फोटो देखने के लिए कहती है, पर हिरन मना कर देती है। डिंग बोलती है कि लियोन और जिंग तो इसकी फोटो देखना चाहते थे, पर मैंने उन्हें नहीं दिखाई। अगर वो भी इसे पसंद करने लगे तो वो भी मुझसे कम्पीट करेंगे। हिरन बोलती है कि अच्छा, अगर मैंने उसे पसंद कर लिया और मैं कम्पीट करने लग गई तो? जिस पर डिंग बोलती है कि वो लड़का तुम्हारे टाइप का बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर हिरन उस लड़के का फोटो दिखाने के लिए कहती है, पर जब वो कैमरा देखती है तो रोने लग जाती है, क्योंकि उसमें शाओन था। वो डिंग को बताती है कि इसका नाम शाओन है। ये सुनकर डिंग हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता? तो हिरन बोलती है कि मैंने इसकी फ्रेंड को एक बार इसे बुलाते हुए सुना था। जिसके बाद वो शाओन के ख्यालों में खो जाती है और रोने लगती है। रात को सभी के वापस आने पर डिंग बताती है कि मैंने इस बार गार्डियन सेरेमनी की डेकोरेशन शाओन से ही करवाई है। जो सुनकर हिरन बोलती है कि मुझे भी उस शॉप पर जाना है। तो डिंग कल उसे अपने साथ उस फ्लावर शॉप पे चलने के लिए कहती है। अगले दिन डिंग उसे वहाँ पर लेकर जाती है और उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी की सारी डिटेल्स बताती है, जहाँ उसे डेकोरेशन का काम करवाना होगा। ये काम देने के लिए शाओन उसे थैंक्स कहता है। फिर डिंग बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड भी यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन शाओन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इतने में वहाँ पर हिरन आ जाती है, जो कि शाओन को देखकर काफी इमोशनल होती है, पर शाओन ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो उसके लिए अनजान हो। डिंग उससे पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? तो हिरन भी मना कर देती है और कहती है कि जिस लड़की की तुम इतनी तारीफ कर रही थी, मैं तो बस उसे देखने के लिए आई हूँ, पर ये तो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सा वर्कर है। जो सुनकर डिंग हिरन की तरफ से उससे माफी मांगती है। ये सब देखकर वो लेडी वहाँ पर आती है और हिरन से पूछती है कि आपको क्या चाहिए, पर हिरन उन्हें साइड कर देती है और शाओन से कहती है कि मुझे तुम्हारे पास से सारे फ्लावर्स चाहिए। शाओन बताता है कि हमारे पास 300 रोजेस हैं। जब हिरन पैसे पूछती है तो वो उन्हें लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। जिसके बाद हिरन उन रोजेस को लेकर वापस आती है, लेकिन डिंग वहाँ पर काफी गुस्से में लग रही थी। तभी लियोन और जिंग वापस आते हैं, जो कि इतने सारे रोजेस देखकर डिंग से कहते हैं कि तुम तो अपने लव को मनाने के लिए काफी कोशिश कर रही हो। हिरन बताती है कि ये फ्लावर्स मेरे हैं। जो सुनकर वो दोनों कुछ भी समझ नहीं आते कि आखिर हो क्या रहा है। डिंग भी हिरन से गुस्से में पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, जिस पर हिरन काफी रूडली उससे कहती है कि शाओन तुम्हारी लव को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली कि मुझे किसे पसंद करना चाहिए या फिर किसे नहीं। हिरन उसे समझाती है कि शाओन तुम्हें किसी भी वे में पसंद नहीं करेगा और वो उसे झूठ बोल देती है कि उसकी एक बच्ची भी है जिसे मैं पेंटिंग सिखाती थी। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। डिंग पूछती है कि क्या तुम सच बोल रही हो? तो हिरन खुद से जाकर उसे पूछने के लिए कह देती है। अब डिंग अगले दिन शॉप में जाती है और शाओन से इस सब के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि हाँ ये सच है। डिंग उससे पूछती है कि क्या तुम और हिरन पहले एक साथ थे? तो वो उसे ये बात जाकर हिरन से पूछने के लिए कहता है और बताता है कि वो जो कहेगी वही मेरा जवाब होगा। इसलिए वो वापस चली जाती है और अपने फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस करती है। तो वो उसे समझाते हैं कि हिरन और शाओन को देखकर लगता है कि उनके बीच अभी सब कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तुम्हें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ हम हिरन को देखते हैं, जो कि गुस्से में शाओन के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम शीजिंग में क्यों आए हो? शाओन बोलता है कि मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहीं रहूंगा और ये कोइंसिडेंस है कि मैं तुमसे फिर से मिला। पर हिरन उसकी बातों को यकीन नहीं करती। तभी शाओन गुस्से में उससे कहता है कि तुम ही थी ना जो धीरे से मेरी जिंदगी में आई थी और बिना मुझे गुड बाय किए ही चली गई। ये कहते हुए वो रोने लग जाते हैं और उसे वापस जाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर हिरन को भी बुरा लगता है और वो गुस्से में एक गुलाब का फूल अपने हाथ में ही तोड़ देती है, जिससे उसे
चोट लग जाती है, पर वो कहती है कि मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मैं किसी और लड़की के मुंह से तुम्हारा नाम नहीं सुन सकती। इतना कहकर वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे फिर से कमजोरी महसूस होती है और जैसे ही वो अपनी मेडिसिन खाने लगती है तभी कुछ बच्चे गलती से उसकी वो मेडिसिन गिरा देते हैं। अब यहाँ पे बारिश भी शुरू हो जाती है और हिरन वहीं पर बैठकर रोने लगती है। उस वक्त जांग उसके सामने आता है और उसका ऐसा हाल देखकर उसे कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें पहचान पाया। अब उसकी पूछने पर हिरन बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। जो सुनकर जांग हंसने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। हिरन बोलते हैं कि तब तो ऐसा लगता है कि मेरा ही हाल ज्यादा बुरा है। फिर दोनों एक साथ यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से अब हम सीधा ग्रेजुएशन सेरेमनी के इवेंट को देखते हैं, जहाँ पर शाओली अपने भाई जांग के लिए आई हुई थी और वो फैटी से कॉल पर बात कर रही थी, जो कि उसे अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर बुलाता है। शाओली बोलती है कि मैंने तो उसे अभी तक देखा ही नहीं। तभी उसे अपना भाई दिखता है और वो जल्दी से उसके पास जाती है, लेकिन उसके साथ हीरान थी, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उन्हें ऐसे देखकर जांग पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तो हीरान बताती है कि मैं एक बार उनके होम स्टे पर रुकी थी। फिर कुछ ग्रेजुएट्स हीरान को उनकी फोटो खींचने के लिए लेकर चले जाते हैं। शाओली उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, तो वो मना कर देता है और कहता है कि ये कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। दूसरी तरफ जिंग जिंग डिंग से कह रही होती है कि तुम्हें शावन के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हीरन उसकी गर्लफ्रेंड है, पर वो काफी अपसेट थी। तो जिंग जिंग उसे हैंडसम सीनियर के साथ चलकर फोटोज लेने के लिए कहती है। जहाँ जांग के साथ फोटो लेने के बाद जिंग जिंग हीरान को फोटो खिंचवाने के लिए कहती है और जैसे ही वो फोटो क्लिक करने वाली होती है तभी उन दोनों की बीच हानियो आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। हिरन बोलती है कि अरे यार तुम कहीं जाकर अपना शो क्यों नहीं कर रहे हो, पर वो कहाँ मानने वाला था और फिर वो जांग को वार्न करता है कि तुम अपनी ग्रेजुएशन के बाद हीरान से दूर रहना। अब सभी लोग एक साथ फोटो क्लिक करवाते हैं, जिसके बाद शाओली उन्हें अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है। यहाँ से हम फैटी को देखते हैं जिसे शाओली सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। फैटी कहता है कि ये सब तो मिस्टर हान का सपोर्ट है, जिस पर हान्यू कहता है कि वो तो मेरे अंकल हैं और तुम्ही ने मुझे एक बार हॉस्पिटल छोड़ा था। जिस पर फैटी कहता है कि अरे दुनिया कितनी छोटी है कि हम फिर से मिल गए। फिर जब फैटी हीरान को यहाँ पर देखता है तो हैरान रह जाता है। शाओली बताती है कि मेरा भाई और हीरान दोस्त है। इतने में वहाँ पर शावान आता है जिसे सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। फैटी अब शावान के पास जाकर उसे सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और धीरे से उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर हीरान भी होगी। शावान बोलता है कि कोई बात नहीं। वहीं डिंग जिंग जिंग को बताती है कि यही वो फ्लावर शॉप वाला लड़का है, जो सुनकर वो हैरान होती है। फिर जब शावान हीरान के साथ बैठता है तो हान्यू बोलता है कि तुम तो वही शाओजू विलेज वाले लड़के हो ना। जांग पूछता है कि क्या तुम इससे मिले हो, जिस पर हान्यू हाँ करता है। अब जैसे ही शावान खाना शुरू करता है तो डिंग उसे सर्व करती है, जिसके लिए शावान उसे थैंक्स कहता है, पर हीरान से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो शावान की स्पून नीचे गिरा देती है, जिसकी आवाज से सभी लोग चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर वो दूसरा स्पून मंगवा लेता है। लेकिन डिंग फिर से शावान को सर्व करती है। जिससे कि शावान जैसे ही खाने लगता है तो हीरन उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर शाओली शावान से कहती है कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो, जो देखकर वो उसे उसका हाथ छोड़ने के लिए कहता है, पर हीरन नहीं मानती। इन दोनों को देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो फैटी जांग से बात करने लगता है, लेकिन यहाँ हीरन शावान का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी और वो दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। अब शाओली जैसे ही हीरान को ड्रिंक सर्व करती है तो हान्यू बोलता है कि वो ड्रिंक नहीं कर सकती, जिस पर डिंग बोलती है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो क्या, क्योंकि तुम्हारी तरह कोई और भी हीरान के लिए ऐसे ही सोचता है। ये सुनकर हान्यू सभी को देखने लग जाते हैं कि आखिर वो किसकी बात कर रही है। यहाँ शावान भी काफी कोशिश कर रहा था अपना हाथ छुड़ाने की, पर हीरान छोड़ ही नहीं रही थी, जिस बात से गुस्सा होकर शावान जोर से कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, पर हीरान मना कर देती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हान्यू सभी से पूछता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। शावान यहाँ से चला जाता है तो उसके पीछे पीछे हीरान भी जाती है, जहाँ कार में भी उसने शावान का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। शावान उसे यहाँ से एक होटल में लेकर जाता है और अपनी शर्ट निकालकर उसके काफी क्लोज आने लग जाता है ताकि वो उसकी बुरी इंटेंशन देखकर उसे छोड़ दे, लेकिन वो उससे खुद ही दूर हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, पर वो कोई जवाब नहीं देती। इसलिए वो नाराज होकर यहाँ से चला जाता है और हीरान वहीं पर बैठकर रोने लगती है। पर जैसे ही शावान लिफ्ट में होता है तो उसे एक कपल दिखता है, जिनकी बातों से शावान को याद आता है कि एक बार हिल्स पर उसने हीरान को प्रॉमिस किया था कि तुम ही मेरी लाइफ की लास्ट वुमेन हो। फिर वो जल्दी से लिफ्ट से बाहर आता है और ये याद करता है कि कैसे उसने हीरन के साथ हमेशा साथ रहने और खुश रखने का वादा किया था। वो रूम में वापस आता है जहाँ हीरन बाथटब के पास बैठकर रो रही थी। शावान यहाँ पर उसे अपने प्रॉमिस याद दिलाता है कि तुम ही मेरी लास्ट वुमेन रहोगी और उसे कहता है कि तुम भले ही मुझे छोड़कर भी चली जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करता रहूंगा। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेता है, जिसे हीरान भी गले लगाती है। अगली सुबह उठने के बाद हीरान शावान को किस करती है और उसे धीरे से पूछती है कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तभी हीरान की नाक से ब्लड आने लग जाता है, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके बाल भी गिर रहे थे, जिससे वो काफी घबरा जाती है। जैसे ही शावान उठता है तो वो हीरान को बुलाता है और उसकी नजर बेड पर
पर गिरे हुए बालों पर पड़ती है, जिससे वो काफ़ी घबराता है और हिरन को रूम में ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ हिरन अपार्टमेंट में आ गई थी, जो कि अपनी टूटे हुए बालों को लेकर काफ़ी परेशान होती है और रोने लगती है। तभी उससे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। तो हिरन उनसे झूठ कह देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम उसे कुछ बातें शेयर करने के लिए कहती है और बताती है कि मैं अमेरिका में तुम्हारे लिए एक एक्सपर्ट ढूंढ रही हूँ। हिरन बोलती है कि मॉम, आपकी ज़िंदगी में कैंसर पेशेंट्स के अलावा भी लोग होने चाहिए जो कि आपसे प्यार करते हो, क्योंकि आप एक मदर के साथ साथ एक वुमेन भी हो। और ऐसा वो इसीलिए कहती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसके पास अब ज़्यादा दिन नहीं है और उसके जाने के बाद उसकी मॉम अकेली पड़ जाएंगी। जिसकी ऐसी बातें सुनकर मॉम को याद आता है कि एक बार ज़ांग ने लेटर भिजवाया था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम एक मदर के साथ साथ वुमेन नहीं बन जाती। तो मॉम उससे बोलती है कि जब तुम रिकवर हो जाओगी तो मैं भी अपने लिए ज़िंदगी को जीऊंगी। जिनसे बात करने के बाद हिरन जोर जोर से रोने लगती है। सीन अब शाहवान पर आता है, जो कि हिरन के लिए काफ़ी परेशान हो रहा था। इसीलिए पूरी बात जानने के लिए वो मिस्टर हान को फ़ोन करता है और उनसे मिलने के लिए कहता है। थोड़ा सोचने के बाद उसे रियलाइज़ हो जाता है कि हिरन किसी बीमारी से गुजर रही है और ये बात वो उसे छुपा रही है, इसलिए वो भी रोने लग जाता है। फिर हम शाहवान को मिस्टर हान के साथ देखते हैं, जिनसे वो हिरन के बारे में पूछता है। तो वो बताते हैं कि मैंने उसे अपने सामने बड़े होते हुए देखा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बच्ची है। शाहवान पूछता है कि क्या वो बीमार है, तो मिस्टर हान उसे बता देते हैं कि उसे लुकीमिया है। जो सुनकर शाहवान काफ़ी अपसेट हो जाता है और उनसे पूछता है कि उसे ये सब कब से है। मिस्टर हान बताते हैं कि ये तब से है जब वो 16 साल की थी। सबको यही लगा था कि वो नहीं बच पाएगी, पर उसकी मॉम ने हार नहीं मानी और हिरन का ट्रीटमेंट करवाया, जो कि काफ़ी पेनफुल था। शाहवान पूछता है कि क्या लुकीमिया फिर से उसकी बॉडी में रिलैप्स कर रहा है। जवाब में मिस्टर हान हाँ बोलते हैं, जो सुनकर शाहवान को काफ़ी बुरा लगता है और वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर हान पूछते हैं कि क्या आप तुम उसे छोड़ दोगे, तो वो जवाब देता है कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से अब हम मिसेस शू को देखते हैं, जिन्हें ज़ैंग का मैसेज आता है। उसने लिखा हुआ था कि न्यूयॉर्क में बारिश हो रही है, तो ग्लव्स पहनना मत भूलना। तभी उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जब वो फ़ोन उठाती है तो वो शाहवान का था। मिसेस शू से बोलती है कि मैंने तुम पर नज़र रखने के लिए किसी से कहा था, पर मिस्टर हान ने मना कर दिया था। शाहवान बोलता है कि हाँ, ये बात मैं जानता हूँ। मिसेस शू बताती है कि मैं जानने में क्यूरियस हूँ कि मेरी बेटी तुम्हें इतना पसंद क्यों करती है। तो वो कहता है कि मेरे पास इसका जवाब तो नहीं है। मिसेस शू बोलती है कि हिरन जजमेंट में अच्छी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर शाहवान इमोशनल हो जाता है और उनसे बोलता है कि अब से मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ, और वो उन्हें भी उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है। अगले दिन हम हिरन को देखते हैं, जहाँ उसके सामने शाहवान आता है, जिससे वो कहती है कि मेरी ये भी क्लास है। तो शाहवान बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। तो हिरन बोलती है कि मेरी कोई क्लास नहीं है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? अगर नहीं कहना है तो मैं जा रही हूँ। शाहवान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हमें फिर से एक साथ हो जाना चाहिए। हिरन कहती है कि अगर तुम उस रात की वजह से ये सब कह रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर वो कहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हिरन बोलती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं। तो शाहवान बोलता है कि तुम्हें यकीन करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए शीजिंग में आया हूँ। मैं उस दिन हॉस्पिटल के पास था और मैंने फ्लावर शॉप भी उसी जगह खोली जो कि तुम्हारे कैंपस के नज़दीक थी। इनमें से कोई भी कोइंसिडेंस नहीं था। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शाहवान बोलता है कि मुझे वो शर्ट्स मिले जिस पर तुमने लिखा हुआ था और मैं हर एक वर्ड का मतलब समझ गया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसे हक कर लेता है, जिससे कि हिरन उससे माफ़ी मांगती है। शाहवान भी उसे अपनी बीमार गोल्डफिश के बारे में बताता है जो कि उसने खरीदी थी ताकि मैं उसके क्योर होने तक उसकी केयर कर सकूँ। ये सुनकर हिरन उससे कहती है कि तुम एक काइंड हार्टेड पर्सन हो जिसकी गॉड हमेशा हेल्प करेगा। वो बोलता है कि गॉड ने मेरी काफ़ी हेल्प की है, तभी मैं अपनी बिलव्ड वुमन के साथ हूँ। ये सुनकर हिरन हंसने लग जाती है, पर वो दूर होकर बोलती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली क्योंकि तुम्हें मनाने के लिए मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ा था। जिस बात पर शाहवान उसे गले लगा लेता है और कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी लड़की से ऐसा कहा, लेकिन हिरन मान ही नहीं रही होती। शाहवान बोलता है कि मैंने पहले कभी किसी लड़की को नहीं बनाया। ये सुनकर वो हंसने लगती है। अगले सुबह हम हिरन को देखते हैं जो कि अपनी हॉस्टल रूम में थी। तभी डिंग वहाँ पर आकर उसे बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है। उसे लगता है कि वो हान्यू की बात कर रही है, पर जब डिंग उसे कहती है कि वो आया है जिसे तुम पसंद करती हो, तो वो जल्दी से नीचे जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर उसे शाहवान कहीं भी नजर नहीं आता, इसलिए वो अपसेट हो जाती है। पर तभी वो पीछे से आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, जिसे यहाँ पर देखकर वो काफी खुश होती है और पूछती है कि तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ। शाहवान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे यहीं पर वेट करूंगा। पर हिरन उसे हक करके मना कर देती है और बोलती है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। शाहवान फिर उसे गिफ्ट दिखाता है जो कि एक अम्ब्रेला था जिसमें उसने गोल्डफिश की ड्राइंग की हुई थी और ये हिरन को काफी पसंद आता है। जिसके बाद ही दोनों एक बीच पर जाते हैं। हिरन उसे पूछती है कि तुमने मुझे पसंद करना कब शुरू किया था, तो वो बताता है कि जब तुमने मेरी शॉप पर आकर बाल काटने के लिए कहा था। हिरन उसे बताती है कि पहली बार मिलने के बाद मुझे एक सपना आया था जो कि आज सच हो गया, पर उस सपने के बारे में वो उसे सीक्रेट रखती है। जिसके
इसके बाद ये दोनों साथ में घूमने के लिए जाते हैं और साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शावन यहाँ से उसे एक शॉप में लेकर जाता है जहाँ हिरन अपने ड्रेसेस ट्राई करती है और मिरर के सामने खड़ी होकर पूछती है कि सबसे प्रिटी कौन लग रहा है, तो शावन उसी का नाम लेता है। इसके बाद ये दोनों बीच पर जाकर सनसेट को एंजॉय करते हैं। शावन उसे यहाँ से अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ आने के बाद हिरन कहती है कि ये जगह तो बंद है, पर शावन वहाँ पर किसी आदमी से बात करने के लिए जाता है जो कि हिरन देख रही थी और उसके आने पर वो पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो। शावन बोलता है कि नहीं, जो सुनकर हिरन कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि फिर तुमने कहीं उसे ये तो नहीं कहा ना कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इस ब्यूटीफुल हाउस में प्रपोज करना चाहते हो। तो शावन उसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम ना कुछ ज्यादा ही मूवीज देख रही हो। अभी दोनों अंदर जाकर काफी खुश होते हैं क्योंकि वहां से काफी सारे स्टार्स दिख रहे थे। शावन उसे बताता है कि मैन मेड लाइट्स की वजह से सिटीज में स्टार्स देखना पॉसिबल नहीं है, पर तुम यहाँ से कम ब्राइट वाले स्टार्स को भी देख सकती हो। हिरन बोलती है कि तभी तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तो शावन बोलता है कि अभी तक तुमने सबसे ब्राइट स्टार को देखा ही नहीं है। फिर वो उसे सेंटर में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसके हाथ पर किस करता है, उसे रिंग दिखाकर अपनी नीज पर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम हो वो सबसे ब्राइट स्टार, जिस सबसे हिरन काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो उससे कहता है कि डियर मिस हिरन, क्या आप शावन से शादी करोगी? जो सुनकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और खुशी खुशी उसके लिए हाँ कर देती है। इसके बाद हम हिरान को हान्यू के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उसे अपने और शावन के बारे में बता देती है, जो सुनकर हान्यू बोलता है कि भला मुझ में क्या कमी रह गई थी, बल्कि मैं तो इतने सालों से तुम्हारे साथ में था और मैंने हमेशा तुम्हारी ही साइड ली। तो हिरान उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारा मेरे लिए लव नहीं है, बल्कि हम साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए तुम मुझसे अट्रैक्टेड हो। पर हान्यू फिर भी नहीं समझता और बोलता है कि मैं तुम्हें सच में लव करता हूँ। तो हिरन बोलते हैं कि जब तुम अपने किसी बिलव्ड वन से मिलते हो तो बाकी सभी क्लाउड्स बन जाते हैं और बस वो तुम्हारे लिए रेनबो की तरह होता है। ये सुनकर हान्यू पूछता है कि क्या शावन तुम्हारा रेनबो है? तो हिरन मना कर देती है और बताती है कि वो मेरी पूरी लाइफ है और अगर मैं इस पल मर भी जाऊँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं। जो सुनकर हान्यू दुखी हो जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे काफी जलन है कि बीमार होने के बाद भी तुम्हारे पास सब कुछ है और एक मैं हूँ। तभी प्लेन की अनाउंसमेंट होती है तो हिरन जाने लगती है। उसके जाने से पहले हान्यू पूछता है कि क्या मैं तुम्हें आखिरी बार होल्ड कर सकता हूँ, पर वो बिना जवाब दिए जाने लगती है। तो हान्यू कहता है कि तुम अच्छे से लाइफ जीना क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, जिसके लिए हिरन उसे प्रॉमिस करती है और रोने लग जाती है, जो देखकर हान्यू उसे गले लगा लेता है। पर हिरन वहां से चली जाती है और हान्यू बहुत रोता है। हिरन अब फ्लाइट से शाहवान के होम टाउन में आ जाती है जहाँ वो उसे शादी करने वाली थी और इसके लिए वो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस में रेडी होती है जिसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। अब हिरन और शाहवान को वहाँ के रिचुअल्स के साथ टेम्पल्स में लाया जाता है और दोनों की वेडिंग देखने में काफ़ी रॉयल थी। पूरा माहौल वहाँ पर काफ़ी फेस्टिवल की तरह बना हुआ था। प्रीस्ट फिर सभी को उन दोनों की मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी सारे विशेष देता है ताकि वो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे। इस सब से हिरन भी काफ़ी खुश होती है। शादी होने के बाद शाहवान उसे एक बड़े से लेक के पास लेकर जाता है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ थी। यहाँ आने के बाद हिरन शाहवान से कहती है कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो शाहवान उसके सर पर हाथ रखकर समझाता है कि ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें जाना ही होगा। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर मैं वापस नहीं आई तो तुम किसी और वुमेन को नहीं देखोगे क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं ही तुम्हारी लास्ट वुमेन। जिस बात पर वो हाँ करता है और इमोशनल हो जाता है। जो देखकर हिरन ये भी बोलती है कि अगर मैं ना लौटूं ना तो तुम रोना मत। ये सुनकर वो रोने लगता है तो हिरन बोलती है कि तुम अपने लिए एक फिश ले लेना और उसका नाम रखना। शाहवान बोलता है कि मैं 2 फिशेस को रखूंगा और तुम्हारे वापस आने के बाद हम मिलकर उसका नाम रखेंगे। इतना कहकर वो उसी गले लगा लेता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ बर्फ पर ही लेट जाते हैं जहाँ हिरन बताती है कि तुमसे पहली बार मिलने के बाद ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। शाहवान भी उसे बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। हिरन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर यहीं पर सोना चाहती हूँ और ये दोनों बर्फ के ऊपर एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। सीन अब यहाँ से सीधा 1 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर हम जांग को देखते हैं जो आज भी मिसेस शू के फेवरेट फ्राइड चिकन खाने के लिए चाहता है। तभी उसे वहाँ पर मिसेस शू दिखती है तो वो उनके पास जाता है। वो उसे यहाँ पर अचानक से देखती है तो वो भी काफ़ी नर्वस हो जाती है और कहती है कि हम काफ़ी टाइम बाद मिले, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर जांग हाँ बोलता है और पूछता है कि तुम वापस कब आई? तो बताती है कि लास्ट वीक और वो उसे उसकी न्यू जॉब के बारे में पूछती है। तभी जांग का दोस्त उसे आवाज़ देता है जिसके बाद ही दोनों अपनी राह से जाने लगते हैं। पर मिसेस शू रुक जाती है और इमोशनल होकर जांग से पूछती है कि तुमने जो स्टूडियो में मुझसे कहा था क्या वो अब भी काउंट होगा? जो सुनकर वो खुशी के मारे रोने लगता है और कहता है कि मैं अब तक तुम्हारे ही वेट कर रहा था। तो मिसेस शू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इस तरह कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि शाहवान ने अपने घर में 2 गोल्ड फिश रखी हुई थी। शाहवान अब शाओजो विलेज के गार्डन में जाता है जहाँ पर उसके लगाए हुए फ्लावर्स अब ब्लूम कर चुके थे। तभी उसे हिरन की आवाज़ में अपना नाम सुनाई देता है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर सच में हिरन थी, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। हिरन स्माइल करते हुए उसके पास आती है जिससे कि शाहवान गले लगा लेता है।
क्योंकि इतने टाइम बाद वो ठीक होकर वापस आ चुकी थी और अब वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।